गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। समय कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चला है और आप सभी को पता है 8 बजे मतलब केआरएस का कुछ ना कुछ यूनिक टॉपिक आपके लिए अवेलेबल होता है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई ऊर्जा, एक नया इंफॉर्मेशन हम आपके बीच लेकर आए हैं। मैं महेश कोहली केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, तभी आप यहाँ पे अवेलेबल हो पाए हैं। जो आपकी टीम के लोग यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पाए हैं तो शायद वो आज बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे मिस करने वाले हैं। रीजंस क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो आज का जो टॉपिक है वो हमारी स्किन्स, हमारे चेहरा, हमारा ग्लो, हमें हमारी हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे मार्केट को एक नया क्वेश्चन का आंसर हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो शायद यहाँ पे आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नॉलेज हमेशा यहाँ पे भंडार होता है और नॉलेज यहाँ पे आपको हमेशा भरपूर लेवल पे अवेलेबल होता है। डिपेंड ये करता है कि कौन लोग, कितने लोग यहाँ पे सीखने के माध्यम से बैठे होते हैं और कितने लोग यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, प्लीज यहाँ पे इस लिंक को अपनी टीम को जरूर फॉरवर्ड करते रहें ताकि आपकी टीम का एक भी पर्सन रह ना जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुड लर्निंग इज गुड अर्निंग। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तब तक आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। रीजंस क्योंकि बिजनेस तब बड़ा होता है जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, A to Z प्रोडक्ट के बारे में डीपली और बेहतर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ताकि आपकी टीम का पर्सन कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर कोई क्वेश्चन मार्क अगर उठा लेता है कि सर ये प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करता है, तो शायद आपके पास आंसर अवेलेबल होना चाहिए। तो आज वही आंसर हम आपके बीच लेकर आए हैं। समय कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है और आप सभी लोग एक अच्छी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इच्छुक है, ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मेरा यही आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग अपने आप को एक जगह स्थिर कर लें और अपने आप को ज्यादातर ईयरफोन का जरूर यूज करें ताकि आप इस नॉलेज को और अच्छे लेवल पे सीख पाए, समझ पाए, सुन पाए एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से। तो मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ आज का सेशन। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, आज के जो यहाँ पे मेहमान हैं, आज जो हमें सिखाने वाले हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ और बेहतर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जगनीश सूरी मैम। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर और आज की इंफॉर्मेशन के अंदर हम सुनने के लिए बहुत बहुत इच्छुक है। तो मैम, मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं जिसके बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज रिप्लाई ताकि मैं आपको भी सुन पाऊं। ओवर टू यू मैम। मेरी वॉइस आप तक आ रही है क्या? या अब मैं एक्चुअली अपने आप को कर, मेरा ओके, नो। वीडियो विजिबल है। ओके, नहीं नहीं मैम, आपकी वॉइस आ रही है आपका। आप ओके। कंटिन्यू कर सकते हैं। यस मैम। तो माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं, मैम के लिए एक जोरदार अप्लॉस आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैम हमेशा आप सभी के लिए पूरे दिन रात मेहनत कर कर एक अच्छा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराती है, आपको सिखाने के लिए तत्पर हमेशा रहती हैं। तो आपकी एक जोरदार अप्लॉस तो बन सकती है। यस, ओवर टू यू मैम। थैंक यू जी। और थैंक यू एवरीवन। एंड आज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, कितने लोग चाहते हैं खूबसूरत स्किन हो? प्लीज अपने बारे में थोड़ा थोड़ा कमेंट उसमें कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कितने लोगों को अच्छी और खूबसूरत स्किन चाहिए? मुझे कुछ चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा। प्लीज हैंड रेस तो हम बाद में ले लेंगे, बट स्किन के लिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्किन से रिलेटेड है। सो लगता है कि हम चाहते नहीं हम खूबसूरत लगे। नहीं, सभी चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें और बेहतरीन दिखें, और भगवान ने हमें बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और हमारा काम है कि हम अपनी उस खूबसूरती को अंदर से बाहर से दोनों तरीके से मेंटेन कर सकें।
आज की जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो भी उसी से रिलेटेड है और उसी के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस भी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि हम स्किन के ऊपर बात करने वाले हैं। और स्किन जो कि हमें एक्सटर्नली भी अच्छी रखनी है और इंटरनली भी अच्छी रखनी है। दोनों तरीके से हम अपनी स्किन को कैसे बेस्ट और बेटर रख सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम फुली डिस्कस करेंगे। ये है हमारी बैड स्किन या पैची स्किन या वो स्किन कि जिसमें हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे बीमारी है। सबसे पहला जो हमारा किसी को भी मिलने का एक जरिया होता है वो है हमारी पर्सनल प्रेजेंस, हमारा अपने आप का उस जगह पे प्रेजेंट होना। और उस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारी लुक्स कैसे आ रही हैं, हम किस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को कैरी कर रहे हैं। उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा स्किन टेक्सचर कैसा है, हमारा स्किन जो है वो कितना बढ़िया है और कितना बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा रहन सहन कैसा है, बट यहाँ से ये पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम कितना अच्छा कर रहे हैं कि जिसके कारण आजकल के इतने पॉल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर में भी हमारा स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन हम मेंटेन कर पा रहे हैं। एक अच्छा स्किन टेक्सचर, एक इक्वल स्किन टेक्सचर, ये हर इंसान चाहता है कि बिल्कुल बच्चों जैसी स्किन जो है। छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा कि उसका स्किन कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहा होता जो कि अंदर जाके उसको बीमारी या प्रॉब्लम का जो है वो तरफ पुश करें। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो प्योरली जो है वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि ऐसा स्किन टेक्सचर रखा जाए तो उसके लिए सिर्फ इंटरनल केयर, जो हमेशा मैं बात करती हूँ कि इंटरनली हम जो चीजें ले रहे हैं वो तो मेंटेन करना जरूरी है ही है। बट क्योंकि इतना एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है तो हमें बाहर से भी अपनी स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देना जरूरी हो जाता है, सो दैट कि जब हमारे चेहरे पे धूप पड़े तो जो हमारे स्किन का मेलानिन है, जो स्किन का हम कह सकते हैं कि कलर है, वो कलर के जो प्रोडक्शन करने वाला जो कंटेंट है उसको हम, पिगमेंट है उसको हम मेलानिन कहते हैं। बेसिकली वो मेलानिन जो है वो इक्वली फेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसके कारण जो फेस है, देखिए रंग गोरा या काला ये मैटर नहीं करता है, राइट। मैटर करता है कि जो हमारा टेक्सचर है वो कैसा है, चाहे हमारा फेयर है, चाहे हमारा डार्क है, चाहे हमारा विटिश है। और इंडिया में तो हम मानते हैं कि विटिश मतलब कि गेहुआ रंग जो है वही सबसे खूबसूरत रंग माना जाता है। बट उसका टेक्सचर कैसा है, उस पे दाग धब्बे तो नहीं है, चाहे वो कैसा भी स्किन टोन हो, राइट। इसीलिए उन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए अगर हमें इंटरनल प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो हमें एक्सटर्नल भी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जहां पर हमारा स्किन टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आ सके। तो हर इंसान ऐसी खूबसूरत त्वचा चाहता है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कोई बहुत फेयर या खूबसूरत लेडी नहीं ली है। एक नॉर्मल इंडियन फीमेल का जो एक रंग, एक टेक्सचर है वो अक्सर ऐसा ही होता है। बट कितनी स्मूथ है, वहां पे कोई पिंपल नहीं है, कोई मुहासे नहीं निकले हुए, कोई एक्जिमा नहीं हुआ हुआ, कोई ड्राइनेस नहीं आ रही है। ये इंडिकेट करता है कि हम अपने स्किन का जो देखभाल है वो कैसा कर रहे हैं। नॉर्मली हम मानते हैं कि जो हमारी स्किन है, स्पेशली फेस का जो स्किन टेक्सचर है, और क्योंकि स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पे एक स्किन है जिसने हमें ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से कवर किया हुआ है, एक अच्छा सा एक कवरिंग पैकेट दिया हुआ है, जिसके कारण अंदर हम वही चीजें लेके जा पाते हैं, हम अपने स्किन के थ्रू वही चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर खींच पाते हैं जो एक्चुअली उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं।
और जो चीजें नहीं रिक्वायर्ड होती वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सटर्नल स्किन टेक्सचर में जो पोर्स होते हैं वहीं पर वो इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर जिनको रेगुलर जैसे हम डेली बात करते हैं तो उन सब चीजों से स्क्रबिंग करते हैं, है ना। आपने भी घर पे कभी ना कभी जैसे जो है वो कभी एलोवेरा का कोई मिक्सचर बना के फेस पे लगाया होगा, कभी बेसन, कोई उपटन, कुछ ऐसी चीजें आपने जरूर इस्तेमाल की होंगी। और अगर आप अपनी नानी दादी से भी पूछें तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इस्तेमाल अपने यंग टाइम पीरियड में करते रहे होंगे। बट मैं ये कहती हूँ कि जितनी केयर यंग टाइम में हमें स्किन को देने की होती है उससे डबल हमारी जो स्किन केयर है वो हमारी आफ्टर 35-40 ईयर्स में जाके बढ़ जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि जब हम यंग है तो हमारा स्किन जो है ऑटोमेटिकली बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जिसके कारण हमारा जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा मेंटेन्ड होता है। हमारा खान पान भी, क्योंकि जब तक हम माँ बाप के सिर पे होते हैं, उनकी केयर के अंडर होते हैं, तो हमारा खान पान भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ध्यान से मदर्स जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाती हैं ताकि उनको इंटरनली भी अच्छा रहे, उनको एक्सटर्नली भी जो है वो बेनिफिट आए। और जैसे जैसे हम जॉब्स पे जाना शुरू हो जाते हैं या कामकाज में बिजी हो जाते हैं तो हम अपनी तरफ जो है वो ध्यान देना कम कर देते हैं। सो ऐसी कंडीशन में अपने स्किन टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कि हमें बाहर के एटमॉस्फेयर से बचा के रख सके। ज्यादा ठंड है, जैसे आजकल बहुत ठंड है, और इस एक्सट्रीम ठंड में हमने देखा है कि जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, अपना मॉइस्चर लूज करने लग जाती है। तभी सर्दियों में हम कोल्ड क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, अपने हाथों पे अप्लाई करते हैं, अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। सो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? जस्ट टू मेंटेन कि हमारा जो फेस है वो ज्यादा ठंड से कटा फटा हुआ ना दिखे। सो इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यारेस ग्रुप हमारे पास लेके आया है। और जैसे कि क्यारेस ग्रुप का एक मेन जो मोटिव है ऑर्गेनिक की तरफ, कि हम जो है वो जितनी हर्ब्स, जितना ज्यादा नेचुरल तरीके से अपने सिस्टम को ग्रो कर सकें, बेहतरीन बना सकें, उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सर्वे करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो है वो क्यारेस ग्रुप की तरफ से प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रिपेयर कराया जाता है। सो जो ब्राइटनिंग क्रीम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि फेस के ऊपर एक इक्वल टोन चाहिए। आपका रंग कैसा है ये मैटर नहीं करता, बट उस रंग में जो निखार आना है वो निखार कैसा है वो मैटर करता है। वो खूबसूरती असल में वहां पर आती है, राइट। सो अगर हमारे स्किन के ऊपर बड़े बड़े दाग होंगे, धब्बे होंगे, जिनको स्पेशली फीमेल्स, आप देखो जब डिलीवरी वगैरह होती है तो उसके बाद क्या होता है, ब्लेमिशेस आने लग जाते हैं ऐसे, इस टाइप से। मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। सो उसके लिए जब हम इंटरनली चीज़ों का कंज्यूम करते हैं, हम अपनी डाइट में विटामिन B12 बढ़ाते हैं, हम अपनी डाइट में जो है वो विटामिन E का कंजम्पशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं, हम वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो स्किन है वो अच्छा रहे। बट उसी केस में अगर हम एक्सटर्नली उनको नहीं वो सब चीजें देंगे तो क्या होगा कि जो हम अपने आसपास से पोल्यूशन या मिट्टी या गर्दा, जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो स्टीम, खाने की भाप, मसाले, तो वो सब चीजें हमारे फेस पे जाके जो है वो कहीं ना कहीं पे डैमेज करना शुरू करती हैं। सो इसलिए ये बात कहना कि जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं उनके लिए ही सिर्फ स्किन केयर जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप घर में भी दिनमर्रा के काम जो भी करते हैं, दिनचर्या के जो भी काम करते हैं, जैसे कि अगर हम घर के छोटे मोटे कामों से लेके किचन के काम तक भी देखें, तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं पे हमारी स्किन को डस्ट का एक्सपोजर, मिट्टी का एक्सपोजर या मसालों का एक्सपोजर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे फेस पे आता है, और जिसके कारण हमारा स्किन टेक्सचर डैमेज होने लग जाता है। और आजकल बहुत ज्यादा टाइम जो है वो हमारा मोबाइल्स के ऊपर जाता है, या फिर जो लोग वर्किंग हैं उनका लैपटॉप पे बैठ के बहुत ज्यादा वक्त जो है वो जाता है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं
जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं पे जाके हमारे स्किन टेक्सचर को डैमेज करना शुरू करती हैं। और बहुत सारे केसेस में जो है स्किन पे जो पैचीनेस आती है वो बेसिकली ब्लेमिशेस नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है जो हमारी रेडिएशन स्किन एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, जो रेडिएशन हमारे स्किन के अंदर से अंदर जा रही है, बेसिकली उसके कारण भी वो स्किन के ऊपर पैचीनेस आ जाती है। सो दूर करने के लिए और अपने स्किन टेक्सचर को एकदम क्लीन और एकदम स्मूथ दिखाने के लिए ब्राइटनिंग क्रीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो क्यारेस ग्रुप की तरफ से है प्रिपेयर करवाया गया है। इसका कंपोजिशन बहुत अच्छा है, जिसमें इसमें ग्लूटाथायोन है, और माना जाता है कि ग्लूटाथायोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के ऊपर इतने शार्प तरीके से इम्पैक्ट करता है, काम करता है कि जैसे कई लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन अगर बहुत डार्क है तो ये डार्क से उसको लाइट भी करने में जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। अगर वो स्किन टोन जो है वो अनइवन है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सपोजर के कारण, हीट के कारण, गर्मी के कारण, सनलाइट के कारण, या लैपटॉप पे काम करने के कारण आ रहा है जो डैमेज, उसको कवर अप करने के लिए इसमें डाला गया है। प्लस इसमें विटामिन ई है, इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो बेरीज जो हैं, बेरीज सबसे रिचेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, और इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये जो भी बेरीज हम यूज करते हैं, चाहे मलबरी हो जिसको हम बेसिकली शहतूत भी कहते हैं, सो स्ट्रॉबेरीज हो गई या नट बेरीज हो गई, ये सब की सब जितनी भी बेरीज हमारे पास आती हैं, और सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन आने वाला है तो बहुत जगह जगह पे हमें स्ट्रॉबेरी और रसबेरी जो है अब देखने के लिए मिलेंगी। सो इन सब चीज़ों को डेली हम उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे। और अभी लेटेस्ट जो है एक न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा आर्टिकल जो है वो इंडियन डाइटरी एसोसिएशन की तरफ से पब्लिश हुआ था, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी खान पान हम कर रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत जो है वो न्यूट्रिशनल अमाउंट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। सो ऐसे केस में जैसे हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए जो है वो इन सब ब्राइटनिंग क्रीम्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। अब कई लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये सब चीजें तो जरूरत नहीं है, हम तो सीधा पानी से मुंह धो लेते हैं या इस तरीके से। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो हम अगर पुराने टाइम से कंपेयर करें तो पुराने टाइम में कितने पेड़ पौधे होते थे, कितना ऑक्सीजन का सप्लाई हर वक्त हमारे को मिलता था, हमारी पूरे स्किन के अंदर जाता था। बट आज का टाइम क्या है, हम ज्यादातर घरों के अंदर हैं, और घरों के अंदर भी हम लाइट्स के नीचे हैं। ज्यादातर हमारी जो है वो कमरों में लाइट्स चलती हैं, प्रॉपर रोशनी भी अगर नहीं हम ले पा रहे हैं, या फिर अगर हम ज्यादा देर जो है वो सनलाइट में, मतलब सूरज की किरणों के अंडर भी काम कर रहे हैं, तो भी हमारा स्किन जो है वो जलने और बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो भी कहीं ना कहीं पे डिप्लीट हो रही है, जिसके कारण वो सारा इम्पैक्ट हमारा जो स्किन है वो झेलता है। सो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्किन टेक्सचर अच्छा आए, तो उसके लिए हमें जो है वो ब्राइटनिंग क्रीम एज अ सेफ्टी पर्पस, कि हमारा स्किन के ऊपर कुछ भी जो रेडिएशंस हैं वो एक डैमेज कॉज ना करे। मोबाइल हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, और रिसर्च वर्क बताती है कि जो इंटेंसिटी पे मोबाइल से रेडिएशन हम कैरी करते हैं वो कहीं ज्यादा है एज कंपैरेटिवली कि जो हम रेगुलर लाइक रेडिएशंस के अंडर जाते हैं। सो इसलिए ये बात कहना कि हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के वक्त में क्योंकि हम रेडिएशंस के अंडर इतना ज्यादा है कि ये रेडिएशंस हमारे को कब स्किन कैंसर की तरफ ले जाएंगी हम नहीं जानते। सो इसीलिए अगर हम अपने स्किन टेक्सचर को बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, सो ब्राइटनिंग क्रीम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम
देखिए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो इसीलिए हर्बल माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ तरीके से आपके अंदर जाते हैं, आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब होते हैं या आपके अंदर बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको टाइम देना पड़ता है ताकि वो ग्रेजुअली जो है वो इंटरनली हमारे स्किन को अच्छा कर सके। सो ग्लूटाथायोन है इसमें, इसमें विटामिन ई है, जो कि जब टुगेदर अगर इसको एक क्रीम फॉर्म में लिया जाता है तो ये जो हमारे स्किन के ऊपर मेलानिन का प्रोडक्शन है उसको स्मूथ करने में, उसको पूरा एक जैसा एक सार बनाने में मदद करता है। प्लस जो स्किन की बेसल लेयर है उस सरफेस को, क्योंकि हमें पता है स्किन की 7 लेयर्स आती हैं, तो जो आउटर और सबसे ज्यादा एक्सपोजर वाली जो स्किन की लेयर है उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की आज के टाइम में बहुत जरूरत है, क्योंकि इतनी रेडिएशन के अंडर हम लोग रह रहे हैं कि अगर हम मेजर करने जाएं तो हम खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि किस चीज को हम अपने सराउंडिंग से निकाल सकें। सो इसके अलावा जो सन की रेज आती हैं, स्पेशली 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच का जो वक्त रहता है, उस टाइम पे कहते हैं कि जो सूरज की किरणें आती हैं वो ज्यादा डैमेजिंग होती है हमारे स्किन के लिए। सो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप जो है वो सनस्क्रीन तो लगाएं ही लगाएं, बट उसके साथ ब्राइटनिंग क्रीम का भी यूज जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट हैं तो सिर्फ फीमेल्स इस्तेमाल करेंगी, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सन की लाइट और आज के टाइम में जो जेंट्स हैं वो ज्यादा कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं या ज्यादा एक्सपोजर की तरफ बाहर निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली फीमेल से ज्यादा आज के टाइम में मेल्स को इन सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती है। तो इसीलिए केयर जो है, केयर मतलब ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने आप के साथ एक जस्टिस करना, वो बहुत जरूरी है। सो इसीलिए ये सभी के लिए बेनिफिटेड है। प्लस इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं तो कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस आपके स्किन से आप पे आएंगे, आपके स्किन से वो ट्रांसफर होंगे आपकी फैमिली में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप घर आएंगे और घर में 10 जन हैं तो कहीं ना किसी को बच्चे अक्सर फेस को हाथ भी लगा देते हैं, तो वहां से वो भी आपसे वो इन्फेक्शंस को कैरी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और एक्जिमा जैसी फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो है वो डेफिनेटली ब्राइटनिंग क्रीम एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो बनाया गया है। ये टैनिंग को भी कम करता है, स्पेशली आजकल मैरिज सीजन चल रहा है और हम चाहते हैं कि हम शादियों पे जाना है, अच्छा दिखें, खूबसूरत दिखें, तो डेफिनेटली ब्राइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। और इसको जो है वो थोड़ा सा आप टेस्टिंग के लिए अपना या साइड में लगा के पैच टेस्ट की तरह उसको अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद आपको कोई इरिटेशन वगैरह नहीं है तो डेफिनेटली आप उसका जो है वो यूज करेंगे। बट जब भी आप कोई भी ऐसी क्रीम जो आप स्किन केयर के लिए यूज करें, उससे पहले आपको फेस का जो बेसिक प्रोटोकॉल है कि आपको क्लीनिंग करना है, क्लेंजिंग करना है, वॉशिंग करना है, क्लेंजर यूज करना है, स्क्रबिंग करना है, टोनर करना है, तो सीटीएम के बाद ही जो है वो ब्राइटनिंग क्रीम वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आप वो सब नहीं करना चाहते तो सिंपली अच्छे से खुले पानी के साथ जो है वो अच्छे से आप अपने फेस को क्लीन करिए, वॉश कीजिए एक अच्छे सॉफ्ट हर्बल फेस वॉश के साथ, और जो भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करता है। और कैरिस में काफी सारे हमारे पास जो है वो फेस वॉश हैं, तो उनका जो भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है वो आप ब्राइटनिंग क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक तरीके से ग्लास स्किन जिसे हम कहते हैं, तो ग्लास स्किन का मतलब होता है कि एकदम कांच जैसी क्लीन नीट, जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, तो वैसे वाला स्किन टोन बनाने के लिए जो है वो कहते हैं ना कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चला, तो वो इफेक्ट लाने के लिए डेफिनेटली आप ब्राइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल जो है वो 100% सेफ तरीके से जो है वो कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया कि ब्राइटनिंग क्रीम जो है वो ब्लेमिशेस में बहुत अच्छा काम करती है, जबकि स्किन पे पैचीनेस आ रही है
स्पेशली जब फीमेल लाइक डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में मेलेनिन का अनइक्वल प्रोडक्शन होना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर चला जाता है, और उसको कवर अप करने के लिए जो है वो ब्राइटनिंग क्रीम का आप यूज जो है वो 100% कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये आपके स्किन टोन के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। देन आता है हमारा एक्ने कंट्रोल क्रीम। सो एक्ने कंट्रोल का मतलब है, देखिए ब्लेमिशेस क्रीम जो हमने यूज की, या ब्राइटनिंग क्रीम जो हम यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन में एक एक्स्ट्रा चमक लाने के लिए, और एक इक्वल चेहरे के स्किन के पूरे टेक्सचर को एक जैसा एक सार बनाने के लिए जो है वो फायदेमंद है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको स्किन पे ऑलरेडी इन्फेक्शंस हैं, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी जो है वो मुहासे हो जाते हैं, प्लस कई लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण भी जो है वो पिंपल, एक्ने, मुहासे होना बहुत कॉमन है। जैसे कि मैंने कहा यंगस्टर वाला जो एज ग्रुप आता है, सो उस टाइम पीरियड में जो है वो एक्ने कंट्रोल क्रीम बहुत अच्छे से काम करती है। बट एक फेज ऐसा भी आता है जो फीमेल मीनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी की तरफ जा रही होती है, या जिन लोगों को, फीमेल्स को या मेल्स को भी, जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन, थायराइड जैसी, हॉशिमोटोस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो स्किन के ऊपर एक्ने एकदम से, जिनको हम कहते हैं यंग ऑनसेट एक्ने, राइट, सो वो आफ्टर 40 के बाद भी जो है चेहरे पे मुहासे और जो है वो कील बनने लग जाते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, ये बाहर का डस्ट है जो हमारे स्किन पे गया, और क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, तो वो बैक्टीरिया ने अंदर जाके अपने आप को डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सारा जो है एक मुहासा हमारे स्किन पे निकाल दिया। तो बेसिकली जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, गलत खाना खा लिया, तो क्या होता है, हमारे पेट में जो है वो प्रॉब्लम आने लग जाती है, मुंह में समटाइम छाले भी हो जाते हैं, आपने ये बात ध्यान में रखी होगी। सो वो सब चीजें क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। सो ऐसे ही मुहासे भी जो चेहरे पे आ रहे हैं वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो उन इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए एक्ने कंट्रोल क्रीम का आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली फेस वॉश सबसे पहली और सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, और जिन लोगों को भी एक्ने रहते हैं उनको स्क्रबिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्क्रबिंग करने से उनका स्किन जो है वो छिल सकता है। सो अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो लाइक हम उस प्रोसेस को नहीं कहते कि जी आप सिर्फ आप क्लिनजिंग करिए अच्छे से, दिन में 3-4 बार जो है फेस वॉश कीजिए, ताकि अनवांटेड जो ऑयल सिक्रीशन बन रहा है और वो ऑयल सिक्रीशन कंट्रोल रहे, प्लस जो बाहर से आप डस्ट लेके आ रहे हैं उसको आप क्लीन करिए। अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपने फेस को जरूर क्लीन कीजिए। सो नॉर्मली मेरा हमेशा प्रोटोकॉल यही रहता है कि मैं जब भी किचन का वर्क खत्म करती हूँ तो आई ऑलवेज गो, और फिर जाके अपना जो फेस है वो अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से फेस वॉश के साथ क्लीन करके एंड देन फिर क्रीम जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। जो भी फीमेल्स घर में काम कर रही हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, वो डेफिनेटली घर बाहर निकलने से पहले क्लीन करेंगे अच्छे से अपनी जो है वो सनस्क्रीन, या जो भी अगर उनको एक्ने है तो एक्ने कंट्रोल क्रीम का वो यूज करके, और अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करके बाहर की तरफ जा सकते हैं। सो बेसिकली एक्ने कंट्रोल क्रीम में टी ट्री ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, और क्लोव्स, क्लोव्स का मतलब हम जानते हैं लौंग का तेल जो है वो डाला गया है, प्लस एलोवेरा के साथ इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो जो इसके मेन बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो ये है कि काफी लोगों के ऊपर जो है वो रिसर्च किया गया, काफी रिसर्च आर्टिकल्स थे इसके ऊपर, और उसमें देखा गया कि जिन लोगों को भी 12 हफ्ते के लिए ये टी ट्री ऑयल का जो एक्सट्रैक्ट है वो अप्लाई करने के लिए दिया गया रोजमेरी के साथ, तो उन लोगों के स्किन के ऊपर आ रहे जो माइल्ड एक्ने वगैरह थे वो बहुत जल्दी जो है वो सबसाइड हुए, और वो आगे डेवलप नहीं हुए, और वो वहीं कंट्रोल होके रुक गए। क्योंकि टी ट्री ऑयल की अपनी एक खासियत ये है कि
ये किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल हो, माइक्रोबियल हो, या फिर इवन अगर मतलब हम घर पे भी अगर वैसे यूज करना चाहें टी ट्री ऑयल को, तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब मॉस्किटोज से भी हमें रेपेलेंट रखता है, मतलब जो मॉस्किटोज हैं उनके बाइट से भी हमें ये बचाता है। सो इसीलिए एक्ने कंट्रोल क्रीम में जो है वो टी ट्री ऑयल डाला गया है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो हमारी स्किन जो है वो कैरी ना कर सके, और जिसके कारण हमारा फेस जो है वो एक्ने से फ्री रहे, और डेफिनेटली हमारा स्किन टोन जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जो है वो दिखे। प्लस इसमें जो क्लोव ऑयल डाला गया है, तो क्लोव ऑयल की भी यही प्रॉपर्टी है कि ये बेसिकली ये कैंसर के पेशेंट्स में भी देखा है कि स्किन नहीं हम चाहते कि सन डैमेज के कारण हमारे स्किन के ऊपर कोई भी म्यूटेशन हो। सो उन म्यूटेशंस के कारण जहां पर हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम फेस पे जो है वो आ सकती है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो क्लोव ऑयल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो माना गया है। जितनी भी क्रीम्स जो हैं वो एक्ने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्यारेस में जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों का बनाया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है जो कि हर स्किन टाइप के ऊपर सेफ एंड साउंड तरीके से चलें, और हमारा स्किन जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके हमारे स्किन को एक बेहतरीन लुक और बढ़िया लुक जो है वो प्रोवाइड कर सके। प्लस क्योंकि एलोवेरा में भी जो है वो लाइक एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज रहती हैं कि वो एक्ने को ग्रो नहीं करने देता है, तो उस ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। अगर छोटा मोटा मुहासा आना शुरू है और आप उस पर अप्लाई कर लेते हैं, तो एक्ने कंट्रोल क्रीम से आप डेफिनेटली अपने स्किन टेक्सचर को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है रक्त शोधक। सो अभी हमने बात किया एक्सटर्नल केयर के लिए, और मैंने जैसे कहा कि आज के वक्त में एक्सटर्नल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो हमारा स्किन कहीं ना कहीं पे डैमेज होगा, अपनी एज से बड़े दिखेंगे, अपनी एज से ज्यादा जो है वो चेहरे पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और जैसे मैंने कहा कि टीनेज लोग, मतलब 13-14 साल की उम्र में तो हम बहुत ज्यादा अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, 20 साल तक भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम अपनी स्किन टोन को लेके कॉन्शियस जो है वो हम कम होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण जो है वो हम अपने स्किन को डैमेज कर लेते हैं। तो उसको रिवर्स करने के लिए हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। प्लस इंटरनली अब हम चाहते हैं कि भाई एक्सटर्नल केयर तो हमने कर लिया, बट अंदर से भी तो साफ सफाई रखना जरूरी है। सो इंटरनल केयर के लिए जो है वो हम रक्त शोधक टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। और आई थिंक लास्ट टाइम ही किसी ने बताया था कि उनको काफी ज्यादा स्किन पे प्रॉब्लम थी, और रक्त शोधक हर्बल जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसमें उनको काफी ज्यादा रिलीफ रहा है। सो इसमें भी जैसे कि कंपोजिशन हमें बताती है कि इसमें कुटकी है, इसमें अनंत मूल है, इसमें नीम है, इसमें मंजिष्ठा है, इसमें जो है वो गजवान है। सो ये सब चीजें जो हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाके इकट्ठा करके लेके आओ, तो ये आज के वक्त में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, संभव ही नहीं हो सकता है। सो इसीलिए इतना ज्यादा प्रोडक्ट जो भी कैरेस ग्रुप में बन के आता है उसमें पूरा रिसर्च के हिसाब से उन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिनको देने से हम सही टारगेट तक सही जगह पे जो है वो अपना मोड ऑफ एक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सो इसमें चिरता है जो बेसिकली हर तरीके के फीवर को, क्योंकि रक्त शोधक सिर्फ हमें जो है वो स्किन केयर के लिए ही बेनिफिट नहीं कर रहा, बट इसके और भी ज्यादा बेनिफिट हैं। जैसे मैं हर सेशन में बताती हूँ कि आयुर्वेदा का कोई भी प्रोडक्ट वो स्पेसिफिकली अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं है कि ये टिपिकली इसी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी किसी चीज पे हम इसको नहीं यूज कर सकते। बट क्योंकि ये सब हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, और इनका कॉम्बिनेशन जो बनाया जाता है, ये मल्टीपल जगहों पे बॉडी के अंदर जाके काम करते हैं और उनके एडवर्स इफेक्ट को निकालते हैं।
अगर आपने फीवर ब्लिस्टर्स सुना होगा, नहीं जानते तो क्या होता है, बुखार सम टाइम अंदर दब जाए या बुखार होने के बाद सम टाइम आपके यहाँ पर लिप्स के कॉर्नर वाली साइड पे छोटे 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 से दाने निकल आते हैं, जिनको हम फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, उन सब प्रॉब्लम्स से बेटर करने के लिए हमें जो है वो हर्बल रक्त शोधक टॉनिक जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस क्योंकि ये जॉन्डिस में भी क्योर में काफी बेनिफिटेड है, प्लस लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, और माना जाता है कि आधी से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में तभी आती हैं कि जब हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है या वो किसी भी एंगल पे उसमें इन्फेक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है लिवर अगर प्रॉब्लम में रहेगा तो धीरे धीरे वो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करेगा। और क्योंकि फेस टोन अगर अच्छा नहीं है, तो नॉर्मली जैसे मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें एक इंग्लिश राइटर ने लिखा था कि जैसी आपका स्किन टोन बाहर है ना, आप समझ लीजिए उससे डबल बुरा हाल आपके पेट के अंदर की स्किन का है, जिसको हम आंतें भी कहते हैं। बेसिकली वो उतनी वर्स कंडीशन में होंगी जितना हमारा स्किन बाहर से वर्स कंडीशन में होगा। और अगर वो वर्स है तो वो समझ लीजिए वहां से जो तेजाब बन रहा है वो जाके हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है, और जिसके कारण हमारा स्किन टेक्सचर जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होता है, और हमारे स्किन की जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं पे डैमेज करता है। ऐसी ही स्किन को इम्प्रूव रखने के लिए, बेहतरीन रखने के लिए हम जो है वो रक्त शोधक का इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली जो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी छोटे मोटे घाव को भी हील करने में जो है वो ये हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसमें रीजेनरेशन प्रोसेस है। मतलब कि जो सेल हमारे डेड हो रहे हैं उनको रिवाइव करने के लिए, ताकि वो अच्छे से वापस से बन सके, अपना बेहतरीन तरीके से काम कर सके। क्योंकि लिवर के सेल्स जो हैं वो रिवाइव हो सकते हैं अगर हम सही वक्त पे उन पे काम करना शुरू कर दें। तो रक्त शोधक का आप इस्तेमाल ऐसे केसेस में जरूर कर सकते हैं। प्लस पेट में कीड़े होने के कारण भी हमारे स्किन पे सफेद रंग के पैचेस आने लग जाते हैं। और अगर फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन में भी स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस जो है वो आने लग जाते हैं, जो बताते हैं कि हमें अपनी स्किन केयर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लस ये हमारी स्किन की पिगमेंटेशन, इन्फ्लामेशन, इन सब चीजों को भी क्लीन करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि ये एक तरीके से खून को साफ करने का एक महायंत्र हम कह सकते हैं, कि जो आपके लिए केआरएस ग्रुप ने बना के दिया है, जिसको आप अपनी स्किन को एक्सटर्नली, इंटरनली हर तरीके से बेहतरीन रख सकते हैं। पेट सही नहीं है, लिवर सही नहीं है, तभी हमारा स्किन टेक्सचर खराब हो रहा है, और बाहर से एक्सपोजर होने के कारण वो डबल डैमेज हो रहा है। दोनों चीजों से बचने के लिए दोनों केयर को एक साथ जब इस्तेमाल करेंगे, तभी वो सही तरीके से रामबाण की तरह हमारे शरीर में जाके सही जगह पे काम करेगा, और हमें उसका 100% जो है वो बेनिफिट और फायदा जो है वो प्रोवाइड कराएगा। प्लस अगर एक्सटर्नली हमने जो है वो ब्राइटनिंग क्रीम अप्लाई की है, तो इंटरनली भी जो है वो स्किन को और ज्यादा ग्लो करवाने के लिए रक्त शोधक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट करता है। और ये पूरी अनइक्वल स्किन को रेगुलर करने के लिए, एकदम एक टोन प्रोवाइड करने के लिए और ग्लो लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्लस इसमें जो गुटकी डाली गई है ये क्रॉनिक फीवर्स की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जॉन्डिस वगैरह के केस में भी हम रक्त शोधक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जिन लोगों को अभी
स्टार्टिंग में ही जो है वो ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई है, तो उस केस में भी मतलब जो वाइट कलर की डिसकलरेशन हो जाती है और मेलानिन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके कारण पूरा वाइट स्किन टेक्सचर हो जाता है, तो अगर उसका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज है तो वहां पर भी आप रक्त शोधक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्लीज इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं स्पेशली स्किन की, ये बहुत धीरे आती हैं और इनको निकालने के लिए भी बहुत डबल पावर लगती है और बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से इन पे काम हमें करना पड़ता है। प्लस इसके अलावा ये हमारे गॉल स्टोन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब कि अगर पित्ते में पथरी बन रही है तो वहां पर भी जो है वो आप रक्त शोधक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये क्योंकि जिनको भी पित्त में पथरी होगी उनको एसिड तेजाब बनना बहुत नेचुरल है, जिसके कारण उनको मन मिचलाना, उल्टी आना, बार बार हिचकी लग जाना, सो इन सब चीजों में जो है वो रक्त शोधक टॉनिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्लस जो है हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, ब्लड प्योरीफाइंग इफेक्ट देने के लिए इसमें जो गाजवान डाला गया है वो बेसिकली हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो क्लीन रखता है, जिससे कि ये एज अ डायरेटिक काम करता है। मतलब शरीर में गंदगी जो रुक रही है और बाहर नहीं जा पा रही है, तो उस कंडीशन में बॉडी को क्लीन आउट करने के लिए भी रक्त शोधक जो है वो एज अ डायरेटिक काम करेगा और हमारे शरीर से यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा के हमारे पेट की जो सफाई है उसमें मदद भी करेगा। प्लस इसमें अनंत मूल डाला गया है, तो लेप्रोसी जो है वो बेसिकली जिसको हम कोढ़ की बीमारी भी कहते हैं, सो बेसिकली उस कंडीशन को भी कंट्रोल इनिशियल फेज में हमें पता चल गया है, वो नहीं कि जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई और हमारे हाथ पैर गलने शुरू हो गए हैं, वहां तक ना पहुंचने दें। अगर शुरुआत में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो रक्त शोधक को आप बिल्कुल जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके साथ आप एलो आंवला जूस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या 174 जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है और उसके साथ हमें कौन से कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए फायदेमंद आएगा। प्लस ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे स्किन में आ रहे एक्जिमा हो गया या फिर सोरासिस जैसी प्रॉब्लम जो स्किन में आपने देखा होगा कि वाइट वाइट से जो है वो स्किन के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे डैंड्रफ हो, बट एक्चुअली वो डैंड्रफ नहीं है, वो बालों में या हमारे स्किन टेक्सचर के ऊपर आ रही सोरासिस वाली प्रॉब्लम है, और जिसमें थोड़ा सा स्किन टेक्सचर वाइट ऊपर डिपॉजिट होगा और नीचे से स्किन जो है वो डार्क पिंक कलर की होने होती है। सो ऐसी कंडीशन को हम सोरासिस कहते हैं। सो उस कंडीशन को भी कवर अप करने के लिए रक्त शोधक टॉनिक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और हमारे स्किन को ग्लो कराने में, हमारे स्किन को बैक्टीरिया से दूर और वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है, और स्पेशली ये जो विंटर का सीजन है इस टाइम पीरियड में फंगल इन्फेक्शन इंटरनली एक्सटर्नली दोनों कंडीशन में आ सकती है। सो वहां पर भी हमारे स्किन को क्लीन रखने के लिए इसमें नीम जो है उसका एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, जस्ट कि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लड प्योरीफायर जो है वो बन के हमारे स्किन को जो है वो कंट्रोल कर सके। प्लस विंटर शुरू होने के कारण क्या होता है कि सिर में डैंड्रफ जो है, खुश्की के कारण डैंड्रफ भी आने लग जाती है। सो उस डैंड्रफ की कंडीशन को हटाने के लिए भी रक्त शोधक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो सेशन से रिलेटेड है या कुछ वैसे क्वेरीज हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9289766398। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं, जैसे आज सुबह से भी काफी क्वेरीज आई हैं मेरे पास और उन सब के बारे में अपनी तरफ से मैंने बेस्ट सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर में मैसेज डाल के अपनी रिपोर्ट्स के साथ जो है वो अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। बाकी अभी के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। बखूबी जितने लोग भी हैं भाई ज्वाइन है
मैं आशा करता हूँ सभी को आज का सेशन का 100% यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। आज के जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, आज की जो प्रॉब्लम है, हर किसी को समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन है मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। संजय विश्वास जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो संजय विश्वास जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। संजय विश्वास। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू मैम, आपका बहुत ही अनमोल सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा मैं यहाँ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ब्राइटनिंग क्रीम जो है, जो मुंह में लेडीज की ज्यादातर जो झाई आती है उसमें हम दे सकते हैं, और जी अगर दे सकते हैं तो कितनी बार अप्लाई करें? देखिए, ब्लेमिशेस का मतलब ही छाइयाँ होता है। तो बेसिकली उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, स्किन केयर का हमेशा यही एक फंडामेंट है कि क्लीनिंग, टोनिंग एंड देन फिर आप उस पे मॉइस्चराइजिंग करके और फिर ब्राइटनिंग क्रीम को दिन के टाइम और बेड टाइम, 2 टाइम जरूर आप इसको इस्तेमाल करेंगे अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो। क्योंकि एक टाइम से उन जो पैचीनेस है उसको आप एकदम से रिड्यूस नहीं कर सकते। कई लोगों की बहुत ज्यादा पैचीनेस होती है, तो डेफिनेटली उनको मैं साथ में कुछ वाइटामिन जैसे कि स्पिरुलिना हो गया या मोरिंगा हो गया या विटामिनो सिरप हो गए, इन सब चीजों का भी गाइडलाइंस देती हूँ। बट अगर आप ब्राइटनिंग क्रीम के लिए पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली 2 बार ही आप जरूर इसका इस्तेमाल करवाएंगे। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। मेरे एक पेशेंट है, उनको मैंने दिया, बट उनको हम रेड एलोवेरा दिया है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एंड स्किन के लिए उसका तो बहुत अच्छे रिजल्ट है ही है। और उसके साथ मैंने ये क्रीम अप्लाई करने के लिए उसको हमने 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ का कोर्सेज बताया उनको, तो वो ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने और क्लियर किया इसको। हमने उसको 2 बार ही बिल्कुल बताया। मैंने जब उसमें इंडिकेशन पढ़ा तो 1 बार लिखा था, इसलिए मैंने आपको नहीं, आप क्लियर। 2 बार ही अप्लाई कराइए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर लगता है थोड़ी हमें बहुत है ज्यादा तो ठीक है, ज्यादा ही फिर आप बेड चाहिए। टाइम, हाँ डेफिनेटली। और और आई मैंने थिंक कुछ फेस डिफरेंस आप देख भी चुके होंगे अगर उन्होंने अभी यूज किया। नहीं, अभी रिसेंटली 4 या 5 डेज हुआ उनको मैंने अच्छा, रिकमेंड किया। और मैंने फेस वॉश के लिए उन्हें फेस वॉश तो नहीं दिया, नीम एलोवेरा जो सोप आती है हमारा वो दिया हमने, क्योंकि कई बार पेशेंट ना ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं करता, तो ओके, इसीलिए मैंने साबुन दिया उनको। मैंने कहा इसे यूज कीजिए आप। फाइन। तो बट या नॉर्मली मतलब हम यही कहते हैं कि स्किन जो फेस की है वो थोड़ा सा उसका पीएच कंपैरेटिवली बॉडी के थोड़ा सा ज्यादा लोअर डाउन होता है और ज्यादा सॉफ्टनिंग पे होता है। सो इसीलिए ज्यादा बेटर है कि हम फेस वॉश वगैरह अगर उनको एडवाइस कर सकें, ग्रेजुअली यस दे कैन मैम, वेरी वेल, यूज इसके इट। लिए आपको बहुत जी बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट टाइम उनको जो है एलोवेरा फेस वॉश जो है वो रिकमेंड करूंगा। जी जी, वो बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन यू। है पपी शंकर जी का। मैं एक बार वो क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा। पपी शंकर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है आप रख सकते हैं, पपी शंकर। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। जी। हाँ, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, वो जो एक्नी क्रीम है वो हम दिन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर एक्ने है स्किन के ऊपर तो हाँ। एक्ने केयर के अकॉर्डिंग आप फेस अच्छे से जब अ, अगर फीमेल को बता रहे हैं तो उनको बोलिए घर का जैसे किचन विचन का काम करने के बाद अच्छे से हाँ। फेस वॉश करें और उसको फेस पे अप्लाई करें। दिन 2 टाइम स्किन केयर तो देना ही है। अगर स्किन पे प्रॉब्लम है तो 1 टाइम से कोई फायदा नहीं होएगा। अच्छा। और जी। एक बात, मेरा जो स्किन है वो घर में ठीक रहता है, मगर बाहर में जाती हूँ तो वो काला पड़ जाता है। हम्म, तो सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कीजिए। हाँ, राइट। सनस्क्रीन किया है तो भी मतलब ये बहुत दिन से आया है तो काला, बाहर जाती हूँ तो बस मुंह में काला पड़ जाता है। यस, तो घर दैट में ठीक। मीन, हाँ, तो दैट मीन्स कि बाहर से जो रेडिएशन आ रही है वो आपकी स्किन को ज्यादा डैमेज कर रही है। तो वहां पर आप ब्राइटनिंग क्रीम को अप्लाई कीजिए, सनस्क्रीन अप्लाई करिए। पहले आप अपना प्रॉपर रिजीम जो है वो क्लेंजर टोनर वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद जो है वो आप ब्राइटनिंग क्रीम लगाइए, ऊपर से सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, देन आप बाहर अच्छा। जाएं। तो डेफिनेटली आपको जो है वो जो एक पैचीनेस आ रहा है या जो डार्कनेस आ हाँ। रहा है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये टैनिंग रिड्यूस करता है। अच्छा अच्छा। और एक बात मैम, वो एक लड़की है, वो उम्र 18 साल है, तो हम्म उसका हेयर सफेद हो रहा है।
सो दैट मीन्स कि उसकी डाइट में आयरन की कमी है, उसकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। सो अच्छा। मोरिंगा का इस्तेमाल करवाइए सबसे पहले, विटामिनो हाँ। सिरप दीजिए उसको, और उसको डाइट में जैसे कि अंडा हो गया अगर खा लेते हैं तो, नहीं तो दाल, पनीर, अच्छा। हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये अच्छा। नॉर्मली आयरन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की हम्म। डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा, और मोरिंगा बाकी और वो हाँ। ब्रिंगराज ऑयल भी आता है, सो हाँ। उसको अप्लाई कराइए, उससे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अभी किसी का और हैंड राइज नहीं है, तो जो क्वेश्चन आंसर थे, जो हैंड राइज थे, वो क्लियर हो चुके हैं। बखूबी हमें भी बहुत खुशी होती है जब किसी के हैंड राइज होते हैं, जब किसी के क्वेश्चन होते हैं, और वो जब क्वेश्चन उसको हैंड टू हैंड जब क्लियर हो जाते हैं, और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब उनको मिल जाता है, तो बखूबी केयर एजुकेशन सेल को और मैडम जगदीश्वरी मैम को भी लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती जा रही है। आज मैं यही चीज देखना चाहता हूँ, यही चीज मैं देखता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आज उनका रिजल्ट एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, जिसकी वजह से लोग आज इन ट्रेनिंग को इंटरेस्ट लेते हैं, और ट्रेनिंग के जो प्रोडक्ट बताए जाते हैं उनको यूज भी करते हैं, और लोग इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई ट्रेनिंग, एक नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय केयर।